अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी लोग, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एक जोरदार पढ़ाई चालू हो रहा है। जो जितने भी पढ़ने वाले हमारे चैनल पर है सबको लिए इम्पोर्टेंट है, बहुमूल्य है। इंटरव्यू, जो बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे शिक्षक बहुत सारे इंटरव्यू से घबराते हैं। आखिर इंटरव्यू होता क्या है? साक्षात्कार हो, इंटरव्यू का हिंदी होता है साक्षात्कार। ये इंग्लिश में लिखा हुआ इंटरव्यू, और आम भाषा में बोल सकते हैं पूछताछ, लोगों की गहनता से जांच, है ना। तो ये इंटरव्यू जितने भी लोग इश्तियाक रखते हैं नौकरी पाने के लिए, चाहे वो सरकारी कैटेगरी का नौकरी हो या प्राइवेट कैटेगरी का नौकरी हो, या फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ कैटेगरी, यानी फोर्थ कैटेगरी मतलब झाड़ू पोछा करने वाली, जिसको फोर्थ ग्रेड में रखा गया है, चपरासी को फोर्थ ग्रेड में रखा गया है। तो इस सब की नौकरी लेने वालों सबों से साक्षात्कार से दो चार होना पड़ता है। तो ये हमारा ये 16वां चैप्टर साक्षात्कार बड़े ही मजेदार, बड़े ही रोचक चैप्टर है। तो हम बात करते हैं, बहुत सारे आदमी के जहन में होगा बिना इंटरव्यू का मुझे जॉब होगा ही नहीं। हर एक चीज में इंटरव्यू होता है। तो हम बात कर रहे हैं इंटरव्यू के बारे में, यानी साक्षात्कार के बारे में। किसी खास मौजू पर दो अशखास की गुफ्तगू या मुलाकात के दौरान आपसी बातचीत को इंटरव्यू कहा जाता है। जो दो शख्स होते हैं उसके बाद ये जो बातचीत होती है, संवाद होता है, उसी को हम लोग इंटरव्यू कहते हैं, यानी साक्षात्कार कहते हैं। कुछ आदमी जो फिल्म सिटी में काम करना चाहते हैं तो उसके साथ भी इंटरव्यू यानी ऑडिशन लिया जाता है। अगर वो ऑडिशन में रिजेक्ट हो जाते हैं तो उसको वहां भी ऑडिशन मतलब साक्षात्कार। अगर आपको फिल्म सिटी में रोने का काम करना है तो रियल में रो के दिखाइए। अगर आपको फिल्म सिटी में किसी ट्रांसजेंडर का रोल करना है, यानी छक्का का रोल करना है, तो यहाँ देके दिखाइए। अगर भिखारी का रोल करना है तो ये भी वहां साक्षात्कार होते हैं। उसी प्रकार हर एक जॉब के अंतर्गत, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो या गैर सरकारी, सबों में साक्षात्कार से जॉब प्राप्ति के लिए इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। तो आज के दौर में उसकी काफी अहमियत और अफादियत है। इसकी अहमियत काफी है, बहुत ही ज्यादा है। उसने इंसान की शख्सियत की मुख्तलिफ जिहाद का तजर्बा, और इस इंटरव्यू के माध्यम से हम कितने पानी में हैं, मेरे पास कितनी जानकारी है, कितनी सलाहियत है, कितने सलाहियत हमने प्राप्त किया है, अपने पढ़ने के जमाने में हमने क्या क्या सीखा है, इंटरव्यू के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से सारे चीज की जानकारी मुझे मालूम हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। एक मकसदी मकामला है जिससे इंटरव्यू लेने वाला शख्स अपने साथ बैठे हुए किसी सूरत, जो इंटरव्यू लेता है वो सामने जिसके साथ इंटरव्यू हो रहा है उनके बारे में वो सीरत खूबसूरत, वो कैसे कैटेगरी का है। गहराई के बारे में, गहराई से वो काम, उसकी जानकारी है या नहीं। मीलान, उसके चेहरे को भी देख के भांपता है। नफ्सियात का तजर्बा का मुकाला करता है, के जरिए करता है। सब चीज को भांपने के बाद उससे वो इंटरव्यू लेता है, पूछताछ करता है। इंटरव्यू होनहार असनाफ उर्दू अदब में और इसी तरह उर्दू अदब में भी प्राप्त करने के लिए मकाम नहीं बना सका है, लेकिन अनकरीब उर्दू के नसरी असनाफ में भी इसकी शमूलियत मुमकिन है। जब उर्दू का भी होगा तो इसमें भी इंटरव्यू से इंसानों को, हम बशरों को इंटरव्यू से गुजरना पड़ेगा। और आगे हम बात करते हैं, इसी का एक चैप्टर है राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी है क्या, कहाँ का रहने वाला है, कहाँ का बाशिंदा है, कैसे ये इस किताबों के अंदर इसके नाम आ गए और कैसे इन्होंने मशहूर मारूफ हुए, आगे की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। पिछला वीडियो में हमने लेसन 15 अध्याय 15 के बारे में चर्चा किए थे। अगले वीडियो में हम अगली चर्चा कर रहे हैं। अहदर के चंद बुलंद पाए अफसाना निगारों में राजेंद्र नाथ बेदी का भी शुमार होता है। जब इसका नाम होता है तो इसको भी गिना जाता है और इसका शुमार किया जाता है। लोग जानते हैं नहीं, वो इंसानी नफ्सियात के नवास है। इंसानी जो नफ्सियात होते हैं उनके बारे में मालूमात किया जाता है। जिंदगी की छोटी छोटी हकीकतें, जो हमारा जीवन में क्या क्या हकीकत है, क्या क्या रियलिटी है, इसके बारे में हम जानते हैं। अफसानों का मौजू बनती है। बेदी की कब पैदाइश, अभी बेदी जो थे राजेंद्र सिंह बेदी इनके टाइटल है। हर एक आदमी के कुछ न कुछ कल्पित नाम, टाइटल को उर्दू में बोलते हैं तखल्लुस और हिंदी में कल्पित नाम। ये कुछ ना कुछ हर एक इंसानों का है, तो इसी में इसका बेदी एक टाइटल है। इसकी पैदाइश है 1 सितंबर यानी 1 सितंबर को 1915 को लाहौर यानी पाकिस्तान में हुआ। बहुत सारे लोग पाकिस्तान से आके इंडिया में आके मशहूर मारूफ हुए हैं। मिसाल के तौर पर फवाद खान, सलमा आगा, दिलीप कुमार, ये चंद ऐसे हजरात के नाम है जो पाकिस्तान से चलकर, और राजनेता में हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जो पाकिस्तान से लड़कर इंडिया में यश कमाया
और यहाँ तक कि सांसद का भी पुरस्कार इन्होंने अपने नाम किया। और इतने अवधि गुजारने के बाद भी 98 वर्ष के बाद भी अभी भी जिंदा जावेद हैं और ये अध्यक्ष के पद पर भी रहे हैं बीजेपी के। बेदी का सबसे बड़ा कमाल उनके फन की सनाई है। इसका जो कमाल है ये इसका फन है। फन मतलब हुनर। अल्लाह ताला ने हर एक इंसानों को, चाहे वो पढ़ा लिखा हो जाए, कुछ ना कुछ हुनर दिया है, जिस हुनर के बल पर वो अपने रोजमर्रा को जिंदगी को गुजारते हैं और अपने रोजी रोटी का वहन करते हैं, रोजी रोटी खोजते हैं, तलाशते हैं। हर एक इंसान को कुछ ना कुछ हुनर, यानी आम भाषा में फन दिया है। अगर वो अपने फन का सही इस्तेमाल करते हैं तो वो बुलंदी के मकाम पर पहुंचते हैं। अगर वो अपने फन का जौहर नहीं दिखाते हैं तो जिस पैमाने पे हैं, जिस स्तर पर है, उसी स्तर पर रह जाते हैं, क्योंकि वो अपने फन का जौहर इंसानों में नहीं दिखा पाए। अपने अफसानों के किरदारों को इस तरह से तराशते हैं जैसे कि एक सींग तराश कर टुकड़ों को ऐसे तराशते हैं जैसे कोई पत्थर को तराशने वाले, है ना, उसको तराश कर अच्छे से तराशते हैं। जैसे देख लीजिए बनारस के अंदर मंदिरों का शहर यानी बनारस, वाराणसी, जिसको काशी, तो यहाँ भी मुसलमान लोग जो है क्या कहते हैं, ये दुर्गा पूजा की मूर्तियों को बनाकर अच्छे मूर्तिकार हैं मुसलमान तबका के लोग, और इससे अपने रोजी रोटी का वहन करते हैं। कुछ लोग इस चैनल के माध्यम से सवाल में कमेंट में कर सकते हैं क्या मुसलमान भी मूर्ति बनाते हैं? हाँ, अपने जीवन पार्जन के लिए मुसलमान लोग भी मूर्ति बना के रखते हैं और हिंदुओं के यहाँ पे बेचते हैं। यानी उनका पेशा, कुछ सब सारे लोग नहीं, कुछ लोग बड़े बड़े मूर्तिकार भी हैं। रोशन मौजूद में बदल देता है। उनके अफसानों में सबसे ज्यादा चहलपहल उनके किरदारों की पैदा की, जो उनका जो किरदार है, कैरेक्टर है, उनका होता है। उनके किरदारों में तकलीफ की रंगीनी और पुख्ताकारी है। बेदी ने नई तस्वीरें और इशारे भी वजह की है। इन्होंने वो तस्वीरों के बारे में और इशारा भी किया है, वक्तन फवक्तन ये हर एक के बारे में इशारा भी किया है। गहरी जज्बात बातें, किरदारों की तख्लीक, नफसानी तजुर्बात, पस मंजर में सखी जिंदगी, यही सब उनके मौजू और फनी असारी हैं। इनका ये मौजू है और इनका ये असार है। उनकी अफसानवी फिक्र का मामला यह है कि वो उनके किरदारों को जमीर और खमीर का ना सिर्फ हिस्सा बन पाता है बल्कि एक अजीब तरह की सरसारी की कैफियत और एक अनेक प्रकार का कैफियत को पैदा करता है। उसके बाद बेदी ने अपने अफसानों में का मवाद मुतवस्सित तबका से भी लिया है। इन्होंने अपने अफसानों के जरिए जिंदगी के तल्ख तरीन हकायक की तर्जुमानी बड़ी हैसियत से की है। उसके बाद इन्होंने खुशबख्ती के पहले अफसानी मजमुआ का भी गाना किया है। उर्दू अदब की भी तमाम में धूल मचाया है। और उनके बाद ये अजमत की कायल भी हैं। उनके अलावा बेदी के हम शायर ख्वाजा अहमद अब्बास तो बेदी को उर्दू अफसाने का निकार करा दिया है। उसके बाद उनके अफसानों के कई सारे मजमूए शाये हुए हैं और मुखलिस दानिश निगाहों के निसाब में शामिल है। अफसानवी अदब की इस मुनफरिद फनकार का और इस जो फनकार थे इसका जो है देहांत यानी निधन, जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्वाण और उर्दू में इंतकाल या विसाल, 11 नवंबर 1984 को ये इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए राजेंद्र सिंह बेदी, जो बेदी इनका तखल्लुस है। अब आगे बात करते हैं बेदी ने कैसे इंटरव्यू दिया, वो अगले हम चैप्टर में जानने को मुझे मौका मिलेगा। अब बेदी से इंटरव्यू, बेदी से क्या क्या पूछताछ किया गया। ये उर्दू के अजीम अफसाना निगार राजेंद्र सिंह बेदी के साथ ये इंटरव्यू, इसका जो इंटरव्यू है, इसका अवधि है, इसका समय है 6 जुलाई 1984 को उनके क्यामगाह जहां वो रह रहे थे ऑल इंडिया रेडियो मुंबई के लिए सदा बंद किया गया था। ये ऑल इंडिया रेडियो मुंबई जिसको बोलते हैं प्रेजेंटेटर, रेडियो में काम करने वाले को प्रेजेंटेटर बोला गया। उसमें बहुत प्रकार के कोर्स है और 2 साल के कोर्स के कंप्लीट करने के बाद हेलो आकाशवाणी में, तो यहाँ इसको 6 जुलाई 1984 को इनकी आवाज को टाइप किया गया। और अभी भी रेडियो स्टेशन में निदा फाजली जो फिल्मी दुनिया के लिए कहानी लिखा है, उनके भी आवाज को टाइप करके रेडियो BBC लंदन में भी अभी भी उनकी आवाज कलम टाइप रिकॉर्ड है। वहां के ट्रांसमीटर में भी अभी भी उनकी आवाज मौजूद है। ये बेदी का आखिरी इंटरव्यू और उसी का ही नहीं, दिवंगत महिला लोक गायिका बिहार कोकिला शारदा सिन्हा के भी आवाज रिकॉर्ड हैं। आखिरी इंटरव्यू है जिन्होंने अपनी जिंदगी में
रिकॉर्ड कराया था। ये आखिरी जिंदगी में इसको रिकॉर्ड करवाया था जब इंटरव्यू, इसका नाम था राजेंद्र सिंह बेदी। उसके बाद इस इंटरव्यू की अहमियत इस भी बढ़ गई, इसका इंटरव्यू को इसलिए बहुमूल्यता दिया गया, इसलिए वो बढ़ गया कि उसमें ज्यादा सवाल असमत चुगताई ने किए। इसके ये सवाल थे ये किए और इस इंटरव्यू का मुख्तसर खाका यही पेश किया गया। उसी इंटरव्यू को यहाँ इस किताब में एक कहानी के रूप में शक्ल किया गया है और इस इंटरव्यू को पढ़ने का मौका मुझे इस किताब में मिलेगा। पहला सवाल है, ये असमत चुगाई और फैयाज रफत के बीच बातचीत हो रही है। इंटरव्यू लेने वाले का तारुफ, जो इंटरव्यू ले रहा है, पूछताछ कर रहा है, उसका जो तारुफ है, पहचान है, जिसका नाम है असमत चुगाई। उर्दू अदब के मशहूर और मुमताज अफसाना निगार और नाविल निगार हैं। ये कहानी लिखने वाले हैं, राइटर हैं, और नाविल यानी मैगजीन लिखने वाले भी हैं। मैगजीन छोटे पत्रिका में होता है, कहानी बड़े पुस्तक का रूप लेता है। ये दोनों के रचनाकार हैं, दोनों के लिखने वाले हैं। जो इसको इंटरव्यू दिया है बेदी से, इंटरव्यू लेने वाले इंटरव्यू करता है, वो मशहूर मिजाज निगार अजीम बैग चुगताई की बहन है। उनकी सहकार कहानियों और नावलों ने उर्दू अदब के सरमाया में काफी इजाफा किया है, बढ़ोतरी किया है। दोनों असनाफ में फनी एतबार से उनका मर्तबा व मकाम खासा बुलंद है। इसका मकाम को हम नीचा नहीं कर सकते हैं, कमतर नहीं कर सकते हैं, इसका मकाम हमेशा बुलंद रहेगा। ये उसके बाद है फैयाज रफत, ये भी इंटरव्यू लेने वाले। इनका ताल्लुक ऑल इंडिया रेडियो से एक तवील मुद्दत तक रहा है। ये जो है ये ऑल इंडिया रेडियो में, इसका मतलब लंबे समय तक ये रहे हैं, काम किए हैं, जो और स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे पर भी, और जो वहां का जो पद होता है स्टेशन डायरेक्टर, इसके पद पर भी वो सरफराज रहे हैं। लेकिन अभी आकाशवाणियों का नए पुराने स्टाफों के एक तरफ हम तंज कसते हैं रेडियो चैनल पे, यहाँ नए चैनल पर पुराने जो स्टाफ जा रहे हैं, रिटायरमेंट हो रहे हैं, नई बहाली पर अगर देरी है तो पूर्ण ही न्यूज को चला के, पूर्ण ही रिपोर्ट को चढ़ा के हेलो आकाशवाणी रेडियो के चैनल को भ्रमित कर रहा है और इसके मर्यादा को ये भ्रमित कर रहे हैं, ये कर रहे हैं नए बहाली नहीं होने से। तो ये स्टेशन डायरेक्टर थे फैयाज रफत, और उर्दू जबान व अदब के बेलौस खिदमात के सिलसिले में लाइल 27 रहे हैं और ये उर्दू के खिदमात बड़े अच्छे ढंग से किए हैं। उसके बाद है खलीज, ये भी बेदी साहब, हम लोग ऑल इंडिया रेडियो से हाजिर हुए हैं, कह रहा है कि हम लोग ऑल इंडिया रेडियो से प्रेजेंटेटर हैं और आपका ताल्लुक भी ऑल इंडिया रेडियो से रहा है और आप भी ऑल इंडिया रेडियो में काम किए हैं, ताल्लुक है। 1948 में आप स्टेशन डायरेक्टर भी रहे हैं। 1948 की बात है, आप स्टेशन डायरेक्टर रहे हैं, यानी रेडियो के स्टेशन डायरेक्टर। लेकिन उससे अलग आपका एक मर्तबा है, बड़ा कद है, और उर्दू अफसाने में आपका बहुत बड़ा नाम है। एक जमाना से जी चाहता था, हम लोग जी चाह रहे थे कि आपसे मिलकर बात करें, कुछ पूछें, अफसाने के बारे में पूछें, कहानी के बारे में पूछें, जिंदगी के बारे में पूछें, सवाल हयात के बारे में पूछें। ठीक है असमत पाक सर लेगी, मैं जवाब दूंगा। जो आप पूछेंगे बेदी साहब को, मैं आपके सारे हर एक सवालों के जवाब दूंगा। असमत, एक दफा एक साहब मेरे पास आए, एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगे, राजेंद्र सिंह बेदी की जुबान के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं? मैंने कहा बहुत कम और छोटे छोटे जुमलों को मैं बहुत अच्छे ढंग से बताता हूँ, ये आपकी नवाजिश है। नवाज की जवान नवाजिश है। शुरू में खामी थे और उसमें से आहिस्ता आहिस्ता ठीक किया, मैं भी बची और कुछ खामी मतलब कमियां रह गई। इन दोनों मेरी उर्दू का काफी अच्छी रही और मैं समझता था कि इनमें खाकी कमी नहीं है। अच्छा बेदी साहब भी हुए, वो लाहौर में जब पुलिस ऑफिस में काम करते, लाहौर के पुलिस और पाकिस्तान में जब काम करते थे, उस जमाने में ही आपने पहला अफसाना, उसी जमाना में बहुत सारे अफसाना को लिखा। ये अवसर काल में ऐसा कहा नहीं गया, ऐसा बहुत कहा गया, जैसे किशोर कुणाल झा, इन्होंने भी एक पुस्तक को लिखा है। और ये जब ये एसपी थे, पुलिस सुप्रिंटेंडेंट और पुलिस थे, तो उसी जमाने में जगन्नाथ मिश्रा जो हमारे बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो हैं बिहार के, उन्हीं के जमाने में जब एसपी थे, तो इन्होंने भी एक किताब को लिखा है। किशोर कुणाल झा जो बताए हैं चैनल के माध्यम से, इन्होंने तो उसी प्रकार ये भी जो थे बहुत सारे पुलिस वाले जो बड़े बड़े ओहदा पर पहुंचे हैं, वो लोग अपनी यादगारी के लिए किताबों को लिखे हैं। तो वो अफसाने लिखने की तहरीक आपको कैसे मिली, वो अफसाना कौन सा था और कहाँ शाये हुआ? शाये मतलब प्रकाशित, कहाँ वो उसको छापा गया?
देखिए वो अफसाना था महारानी का तोहफा, वो